हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्रदर्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर लाइट चालू करने जा रहे हैं। लाइट कौन सी लाइट? लाइट ये जो आप टॉर्च से जो लाइट बनाते हो, ये टॉर्च ली हमने कोई, इस टॉर्च से जो लाइट निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है, सन से जो लाइट रेज निकल रही है, उसके बारे में एक चैप्टर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। आपके 10th क्लास में भी ये चैप्टर रिवाइज होगा, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन चेंज इन ए डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब लाइट रेज के अंदर चेंज क्यों होगा? कोई भी लाइट रे एक डायरेक्शन में जा रही है, इस लाइट रे की डायरेक्शन चेंज कब होगी? जब इसके सामने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और तो कुछ हो नहीं सकता ना। और कैसे लाइट रेज की डायरेक्शन चेंज होगी? ये लाइट रे जब जा रही थी, इसकी डायरेक्शन में चेंज कब होगा? जब इसके सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दें, जैसे कि हमने एक मिरर रख दिया। इस मिरर के जब ये लाइट रे टकराएगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ये। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? रिफ्लेक्शन की 1.5 नंबर की डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। नोट मत करो आप, वीडियो के एंड में आपको इसके नोट्स दे दूंगा मैं। चेंज इन ए डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बहुत ही आसान सी बात है। चेंज इन ए डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन होते कितने टाइप्स के हैं? रिफ्लेक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लेन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसको समझते हैं। प्लेन और रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से रिफ्लेक्शन होंगे? जब लाइट रेज एक सेम डायरेक्शन में आ रही हैं और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो वो क्या होगा? एक प्लेन और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। प्लेन और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा कब? जब हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पॉलिश्ड होगा। पॉलिश्ड मतलब एकदम चिकना सरफेस होगा, या जैसे कि हम मिरर लेते हैं, या सिल्वर लेयर इसके पीछे लगा दी जाए। सिल्वर लेयर इसके पीछे क्यों लगाते हैं? सिल्वर लेयर इसलिए लगाते हैं ताकि ये लाइट रेज को एब्जॉर्ब ना करे, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर दे। इसलिए हम इसके पीछे सिल्वर की लेयर लगा दी जाती है, या इसको पॉलिश कर दिया जाता है ना, पॉलिश कर दें, या फिर इसके पीछे प्रोटेक्टिव पेंट लगा दें कोई, तो ये क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। अच्छा, रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज जो आ रही हैं उसको सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करी। जैसे ये तीनों लाइट रेज आई, इनको तीनों को एक सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दी, तो ये क्या हो गया? प्लेन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, कोई भी हमने एक रफ सरफेस लिया, ये उबड़ खाबड़ सा रफ सरफेस हमने लिया, जैसे कि वॉल है, ये बोर्ड है, ये भी रफ सरफेस है। अच्छा, ये क्या है? ये रफ सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट रेज जो आएगी वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, पर इनकी जो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। जैसे इसकी डायरेक्शन सेम थी, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे ये लाइट रे आई, इधर चली गई, ये लाइट रे आई, इधर चली गई, ये लाइट रे आई, इधर चली गई। इनकी डायरेक्शन क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, ये समझ रहे हो आप? जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिनकी डायरेक्शन सेम रहे वो क्या है? रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है वो क्या है? इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पहले हम देखते हैं डायग्राम। इसमें क्या है? हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे अपने मिरर ले लिया, एक कोई भी मिरर लिया है, उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ की। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल 90 डिग्री बनाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। कोई भी सरफेस हो या कोई भी लाइन हो, उसके ऊपर अगर 90 डिग्री एंगल कोई रो बना रही है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। जैसे कि ये कोई भी लाइन ली, इसके ऊपर हमने एक 90 डिग्री एंगल बनाने वाली कोई भी दूसरी रो ली। इसमें क्या है? इसने क्या किया? 90 डिग्री एंगल बनाया, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। नॉर्मल हमेशा डॉटेड लाइन से शो की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोई भी लाइट रे आ रही है, उसने क्या किया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हुई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल होने के बाद क्या होगी? वो रे दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जो आ रही है उसको इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, बैक हो रही है रिफ्लेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इतना समझ में आया? एक इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके गिर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ में आ गया आपको? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इतना आपको समझ में आया? ये इसके क्या है? टर्म्स हैं। अच्छा,
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। इसने कहा कि इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये तीनों एक सेम प्लेन पे होंगे। जैसे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों चीज़ क्या है? एक सेम प्लेन पे है, प्लेन चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि प्लेन चेंज, जैसे कोई मीडियम चेंज हो जाए या प्लेन चेंज हो जाए, प्लेन चेंज नहीं हो रहा, तीनों क्या है? एक सेम प्लेन पे है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन। बहुत आसान सी बात है। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये आई, इसको अपन आई से डिनोट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे? आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये कितना है? आई अपना कितना है? 45 डिग्री। अपन ने माना है 45 है, ये हो सकता है 60 भी हो सकता है 50 भी हो, कितना भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वो ऑलवेज होगा किसके? इक्वल होगा किसके? नॉर्मल। जो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको क्या बोलेंगे? आर से डिनोट करेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, आर। तो वो क्या है? आर आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना भी हो सकता है, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कितना भी हो सकता है, ऑलवेज इक्वल होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है। इसके बाद हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर के लिए हमने क्या लिया? एक ग्लास का स्फीयर लिया। स्फीयर मतलब एक ग्लास का बहुत बड़ा बॉल लिया जो अंदर से क्या है? होलो है, अंदर से खाली है, एकदम अंदर से खाली है। तो उसके अंदर हमने क्या किया? एक एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक एक्सिस बनाई हमने, है ना। उसके सेंटर लिया, होलोस्फीयर का एक सेंटर है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलेंगे। अच्छा, तो इस ग्लास स्फीयर को जब हम एक प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर वाली साइड से क्या करें? पेंट कर दें। प्रोटेक्टिव लेयर या सिल्वर लेयर आप बोल सकते हो, ताकि जो भी लाइट रे इसके ऊपर आए। जैसे कि हमने ये क्या लिया? एक स्फीयर लिया या ग्लास का टुकड़ा लिया, इसको बाहर वाली साइड से क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अब पेंट मैं तो ऐसे पेंट कर दूंगा, आप ऐसे पेंट कर दिया, पर आप नोटबुक के अंदर ऐसे नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? इसको एक डॉटेड से शो कर दोगे ताकि ये शो होगा कि ये बाहर वाली साइड से पेंटेड है। अच्छा, इसके ऊपर जो भी लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके हमने सिल्वर लेयर लगा दी ताकि ये इसको एब्जॉर्ब ना करे और रिफ्लेक्ट बैक कर दे। इसलिए हमने जब इस स्फीयर को बाहर वाली साइड से क्या किया? बाहर वाली साइड से इस पर सिल्वर लेयर लगा दी। तो इसमें क्या होगा? जब इसको बाहर वाली साइड से या आउटर साइड से जब हमने इसको पॉलिश किया तो और इसका एक टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टुकड़ा हमने ले लिया। इस टुकड़े को हमने क्या किया? यहाँ पर रखा। ये बाहर वाली साइड से पॉलिश्ड है। तो बाहर वाली साइड से आउटर साइड से पॉलिश्ड करने पर ये क्या बना? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बन गया जब इसको आउटर साइड से पॉलिश किया गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमने क्या लिया? एक दूसरा स्फीयर लिया, उसके अंदर एक्सिस ड्रॉ की हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। इस बार हमने क्या किया? इसको अंदर वाली साइड से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। इनर साइड से हमने इसको पॉलिश कर दिया। इसके इनर साइड पे हमने सिल्वर की एक लेयर लगा दी ताकि कोई भी लाइट रे इस पर एब्जॉर्ब ना हो। इनर साइड से हमने इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। इनर साइड से पॉलिश करने पे हमने यहाँ का कहाँ का टुकड़ा लिया? यहाँ से लेके यहाँ का एक टुकड़ा उठाया, ग्लास स्फीयर का एक टुकड़ा को उठाया और यहाँ पर रख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? इनर साइड से पॉलिश करने पर जो बना वो है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और आउटर साइड से पॉलिश करने पर जो बना वो है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कैसे बने वो आपको समझ में आ गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हमने एक स्फीयर लिया, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक के टुकड़े को आउटर साइड से पॉलिश कर दिया तो वो बना कॉनकेव मिरर। अच्छा, एक और स्फीयर लिया, इसको हमने
इनर साइड से पॉलिश कर दिया तो ये क्या बना, कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके हम टर्म्स देख लेते हैं। टर्म्स जैसे कि हमने एक वो स्फेयर था, उस स्फेयर के आउटर साइड को जब पॉलिश कर दिया, आउटर साइड को जब पॉलिश किया उस स्फेयर के, तो हमारे पास क्या बना, कॉनकेव मिरर बना। कॉनकेव मिरर के लिए हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर, उस स्फेयर का सेंटर, और एक फोकस लिया। फोकस क्या है, जहाँ पे लाइट रेज इमर्ज हों, मर्ज हों, जहाँ से लाइट रेज पास होंगी, ठीक है। और एक पोल लिया। पोल क्या है, इस पॉइंट, इस मिरर का एकदम मिड पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, पोल। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस और पोल, इन तीनों को क्या करेगी, ज्वाइन कर देगी। वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि कॉनकेव मिरर कब बना था, जब हमने एक स्फेयर के आउटर साइड को पॉलिश किया तो क्या बना, कॉनकेव मिरर। अच्छा, स्फेयर के इनर साइड को जब हम पॉलिश करेंगे, इनर साइड को पॉलिश करेंगे तो क्या बना था, कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर में इस बार हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को दोनों साइड ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ज्वाइन करेगी इसको, फोकस और सेंटर और पोल को। अच्छा, हमने इसको ड्रॉ किया। ये क्या है, एक पार्ट है किसका, एक स्फेयर का छोटा सा पार्ट जो हमने लिया था, जो इनर साइड से पॉलिश्ड है, उसको लिया हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। इसके अंदर हमें ध्यान में ये रखना है कि राइट साइड में जिस पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे वो कॉन्वेक्स मिरर है, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं वो कॉनकेव मिरर है। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखा है। नेक्स्ट अपने पास आता है बच्चों लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए भी कुछ लॉज चाहिए होंगे, ऐसे तो नहीं है सीधी इमेज बना देंगे हम मिरर से। इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉज चाहिए। वो लॉज कौन से हैं, कॉनकेव मिरर के लिए लॉज अलग होंगे थोड़े, कॉन्वेक्स मिरर के लिए लॉज थोड़े अलग होंगे। जैसे कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल। कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से, फोकस पॉइंट से पास होगी, ठीक है। इसके लिए समझते हैं, देखो, व्हेन एनी लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोज फ्रॉम फोकस पॉइंट। समझ में आया। अच्छा, सेम प्रोसेस के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी रहेगा। व्हेन एनी लाइट रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स पासेस थ्रू फोकस। अपीयर्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या हो रही है, एक्चुअल में तो फोकस से पास हो नहीं रही, तो हम क्या मानेंगे कि ये अपीयर हो रही है हमें कहाँ, इसका रिफ्लेक्शन जो बैक जा रहा है, रिफ्लेक्स होने के बाद जो बैक रेज आ रही है वो कहाँ जा रही है, फोकस से पास होने के जा रही है, ठीक है। तो जो इसके लिए हम बोलेंगे कि व्हेन लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स लाइक दैट इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि व्हेन एनी लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस पॉइंट। अच्छा, व्हेन एनी लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। अगला पॉइंट समझो आप, इसके लिए 3 लॉ हैं, तीनों लॉ आपको समझने हैं। व्हेन एनी लाइट रे passes through focus after reflection is goes parallel to principal axis। जब कोई लाइट रे, यानी ये लाइट रे आ रही है, ये जब फोकस से पास होगी तो इसके रिफ्लेक्शन यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि ये पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गई, ये आ फोकस से रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जा रही है, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, when any light ray comes from focus after reflection it goes back from parallel to principal axis। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, when any light ray comes through focus, when any light ray comes through focus after reflection it goes back to parallel to principal axis। समझ में आया। जब कोई लाइट रे फोकस के ऊपर आ रही है, जैसे कि लाइट रे है, ये डायरेक्ट कहाँ आ रही है, फोकस के ऊपर आ रही है, तो ये अपीरेंट रे को हम कैसे शो करेंगे,
कोई भी रे जब अपीयरेंट होगी तो उसको शो किया जाएगा डॉटेड लाइन से, ठीक है, डॉटेड लाइन से उसको शो करेंगे। अपीयरेंट का मतलब ये होता है जैसे कि जो एक्चुअल ना हो वो अपीयरेंट है, हमें मानना पड़ता है कि ऐसा हो रहा होगा। जैसे कि मिरर है, मिरर के अंदर हम खुद को देखते हैं तो वो इमेज क्या है, अपीयरेंट है। असल में तो मिरर के अंदर वो नहीं है, पर वो इमेज है, वो अपीयरेंट है, हमें मानना पड़ता है। तो इसके लिए ये क्या है, ये जो रे आ रही है वो तो एक्चुअल रे है, और जो आगे जो जा रही है यहाँ तक फोकस तक वो क्या है, अपीयरेंट रे। तो इसको क्या बोलेंगे, अपीयरेंट रे। व्हेन एनी लाइट रे कम्स ऑन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको समझ में आ गया, सेकंड लॉ हो गया। अच्छा, इसका थर्ड लॉ क्या होगा, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके प्रिंसिपल इस पे मिरर पे टकराती है तो वो सेम डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे ये रे ऑफ लाइट आई और ये सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी, इसी पे वापस चली गई, ठीक है। अगर ये ऐसे आती, यहाँ से पास होके यहाँ पे जाती तो भी क्या होती, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, वापस इसी पाथ से जा रही है। तो इसके लिए क्या मानेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इसके लिए कहेंगे व्हेन एनी लाइट रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम पाथ, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो आप, कॉन्वेक्स मिरर में हमने फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। तो इस पे क्या है, कोई भी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो वो सेम पाथ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे जब इस पे आई तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो गई। ये अपीरेंट लाइट हमने या लाइन रो हमने बनाई है, ठीक है। तो ये आपको सारे क्या है लास्ट में आपको मिल जाएंगे, इसके लिए आप नोट वगैरह मत करो भले आपको। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बनेंगी, कितने टाइप्स की इमेजेस बनेंगी, कौन सी इमेजेस बनेगी, उनका नेचर क्या होगा, वो अब देखते हैं, है ना। तो जब हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया हमने इधर, उससे क्या है, दो लाइट रेज निकलेंगी, दो लाइट रेज निकलेंगी। फर्स्ट लाइट रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आपने रूल्स में पढ़ा था, वो बताया था कि पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी। व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। अच्छा, और सेकंड लाइन निकलेगी कि व्हेन फोकस से पास जो लाइन होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, सी एंड एफ के बीच में बन रही है ना। इमेज मतलब यहाँ जो इमेज खड़ी है उसका इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ, जो यहाँ पे कोई ट्री मान लो, कोई बच्चा मान लो, यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है उसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है सी एंड एफ के बीच में। जो इमेज बियॉन्ड सी था उसका, जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सी एंड एफ के बीच में। अच्छा, ये आपने देखा कि आपको पता होगा व्हेन जब दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होती है तो वहाँ पे इमेज बनती है। तो ये जो दो रे ऑफ लाइट है वो इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे इमेज बन रही है ना, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं। अच्छा, इसका नेचर क्या होगा, ये जो इमेज हमने बनाई है इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर कैसे पता चलेगा। इसके नेचर के लिए 3 नियम आप याद रखो, एन, एस एंड पी। अब आपने कहा सर NSP कैसे, तो एन से क्या होगा, एन से नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसे पता चल रहा है, ये इमेज रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इधर कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, रियल रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। ये इधर से रिफ्लेक्ट होके आई, इधर से रिफ्लेक्ट होके आई, इंटरसेक्शन हो रहा है, रियल है तो रियल बोल दिया हमने। अच्छा, तो अब ये जो इमेज थी अब वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो ये जो प्रिंसिपल से ऊपर थी एक्सिस के, अब वो कैसे बन रही है, नीचे उल्टी बन रही है। जैसे यहाँ कोई बच्चा खड़ा था, ठीक है, ये बच्चा खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। इस बच्चे का अब जो इमेज कैसे बन रहा होगा, वो उल्टा बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, ऐसे। अब ऐसे बच्चा ऐसे हो गया, ये उल्टा हो गया, है ना। तो
अब हम क्या बोल लेंगे, इमेज जो है वो रियल इंटरसेक्शन से तो बन रही है, पर वो क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी है। जैसे अपन कई बार देखते हैं ना, स्पून में अपना चेहरा देखने की कोशिश करते हैं तो वो चेहरा कैसा दिखता है, उल्टा दिखाई देता है। तो वो क्या है, रियल तो है पर वो इन्वर्टेड है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इससे पता चल गया, इससे हमें पता चला कि नेचर जो है इमेज का वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा, अब हम एस से क्या पता चलेगा, साइज कैसे पता चलेगा कि सर साइज़ इसका क्या है। यहाँ पे साइज़ था कोई 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर मान लो। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर नहीं है, छोटा हुआ है साइज़। तो इसको इमेज को क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था अब इमेज का साइज़ उससे छोटा है, तो इमेज क्या हुई है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो एस से हमने साइज़ बता दिया। और पी यानी पोजीशन, पोजीशन क्या है, सी एंड एफ के बीच में है, सी एंड एफ के बीच में है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये हमें पोजीशन पता चल गई। तो एनएसपी रूल इसलिए बताया मैंने आपको ताकि आप नेचर, साइज और पोजीशन तीनों में से कुछ भी भूल ना जाए। इसलिए एनएसपी रूल का यूज़ करके आप नेचर बता देंगे, साइज बता देंगे और पोजीशन बता देंगे। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, वापस रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब फोकस से रिफ्लेक्ट होके आई। अच्छा, ये कौन सा नियम लगा, यहाँ पे रूल लगाए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे आई एंगल है, यहाँ पे आर एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, तो इससे हमने इमेज बनाई है। अच्छा, तो अब जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, एट सी पे इमेज बन रही है, सी पॉइंट पे इमेज बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। इसका साइज़ भी हमें पता चल रहा है, सेम साइज़ है, दिखाई दे रहा है, सेम साइज़ है। अच्छा, अब इसका नेचर क्या होगा, नेचर इसका होगा रियल इमेज बन रही है, रियल इंटरसेक्शन से बन रही है, तो इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी है इमेज तो इन्वर्टेड। अच्छा, अब इसका साइज़ क्या है, सेम साइज़ बताएंगे हम, क्योंकि ये सेम साइज़ हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इसकी पोजीशन बता देंगे, पोजीशन का है एट सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो इसका याद रखना कि जब हमने ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाया तो इमेज क्या हुई, पीछे खिसकी है। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास में लेके जाएंगे इमेज क्या हो रही है, पीछे खिसकती जा रही है। इसको बियॉन्ड सी था, सी और एफ के बीच में इमेज बनी, सी पे लेके आए तो कहाँ, सी पे इमेज बनी। अब अगला पॉइंट देखो आप, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके गए, सी एंड एफ के बीच में लेके गए, सी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा तो पैरेलल रे गई, फोकस से पास हुई। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ये एंगल, इससे रूल से जब बनाया तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, और पीछे आ गया, इमेज ऑब्जेक्ट और आगे चला गया, इमेज और पीछे आ गई। अब सी से भी पीछे बन रही है इमेज, यहाँ सी पे बन रही थी, अब सी से भी पीछे बन रही है। तो इसका नेचर क्या होगा, रियल है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से है। इमेज उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। इमेज का साइज़ बड़ा हो गया, यहाँ पे सेम साइज़ था, अब इमेज का साइज़ बड़ा हो गया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज पीछे आ रही है, इमेज का साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आगे खिसक रहा है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, एनलार्ज। क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज का साइज़ बड़ा हो गया। अच्छा, इसकी पोजीशन कहाँ होंगी, सी से पीछे बन रही है तो बियॉन्ड सी हमने बता दिया। इतना आपको क्वेश्चन आंसर के अंदर लिख के आना है, तीनों चीज़ आप लिख के आओगे तब इसका नेचर, पोजीशन और साइज़ पता चलेगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द फोकस। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा तो क्या लगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। तो ये क्या है, इमेज बन नहीं रही, ये बहुत दूर जा रही है, इसको आगे खींचते जाओगे अब कभी भी इंटरसेक्शन होगा नहीं, इंटरसेक्शन होगा नहीं तो इमेज बनेगी कैसे। चाहिए तो इमेज बन नहीं रही, यहाँ तो अपन खींचते जाएंगे, ये तो कभी भी इमेज नहीं बना पाएंगे, इस बोर्ड से बाहर निकल जाएंगे, इमेज नहीं बनेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको इन्फिनिटी में छोड़ दिया।
हमने बता दिया कि कोई भी इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। अब आप कहोगे सर आप नेचर कैसे बता सकते हो, जब हमारी इमेज नहीं बन रही तो हम नेचर कैसे बता सकते हैं इमेज का। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब भी कोई इसके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगेगा, जब भी कोई एयर पार्टिकल या कोई भी गर्म हवा ठंडी हवा इसको रिफ्लेक्ट होंगी, जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होंगी वहाँ से एक रे का क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज होते वो आपस में इंटरसेक्ट होंगी और जहाँ भी इंटरसेक्ट होंगी वहाँ इमेज बन जाएगी। जहाँ भी मान लो इंटरसेक्ट हुई इन्फिनिटी तक जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ जाके इमेज बन रही है, पर वो कभी ना कभी ज़रूर बनेगी। ठीक है, आगे चलते जाएगी, कभी ना कभी इमेज बनेगी। तो इसके लिए हमने इसका नेचर क्या बताया, रियल बता दिया। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज ऐसे थी, ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है। नीचे बन रही है तो इसका क्या होगा, इन्वर्टेड हमने बता दिया। साइज़ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे साइज़ छोटा था ऑब्जेक्ट का, साइज़ एनलार्ज हुआ है तो एनलार्ज साइज़ हमने बता दिया। अच्छा, इसका पोजीशन तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो पोजीशन कैसे बताएंगे इस इमेज की। पोजीशन के लिए हमने क्या लिखा, इन्फिनिटी में ये इमेज जाके कहीं भी जाके ये इमेज बन सकती है, हमें भी नहीं पता कहाँ बनेगी, तो इसका इमेज अपने इसका बता नहीं सकते पोजीशन। अच्छा, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका इन सब से नेचर से सबसे अलग जो आता है वो है ये वाला। इसमें क्या है, हमने जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। हमने क्या किया, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेम होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये तो सर दूर जा रही है लाइनें, यहाँ पे पास थी, यहाँ पे और दूर जाती जा रही हैं, तो इनका कभी भी इंटरसेक्शन हो नहीं सकता इधर वाली साइड। इमेज मिरर के सामने इनका कभी इंटरसेक्शन होगा नहीं, और कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा तो इमेज नहीं बना पाएगी ये। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि अब इनका जो रिफ्लेक्शन के बाद जो अपीयरेंट इमेज बन रही है, अपीयरेंट इमेज मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो हमने अपीयर किया है कि इमेज कहाँ बन सकती है, वो अपीयरेंट इमेज हम बता रहे हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये लाइन गई, इसकी अपीयरेंट लाइन कहाँ जा रही है, डॉटेड लाइन से अपीयरेंट लाइन को शो किया है हमने, अपीयरेंट रो को, अपीयरेंट लाइट को बता सकते हो आप। तो डॉटेड लाइन से शो किया, ये इसका बैकवर्ड और ये इसका बैकवर्ड, हमने पीछे खींचते गए, यहाँ दोनों ये अपीयरेंट इमेज बन रही है। अपीयरेंट इमेज यहाँ जाके बन रही है, तो यहाँ पे हमने इमेज बना दी। अब इसका नेचर भी चेंज हो गया। नेचर चेंज क्यों हुआ सर, आपको नेचर कैसे चेंज हुआ, तो जब हम मिरर देखते हैं, मिरर के अंदर कोई भी इमेज देखते हैं, मिरर के अंदर हम इस चौक को देखेंगे मिरर के अंदर, तो वो इमेज जो होगी चौक की वो वर्चुअल इमेज होगी, है ना। तो जैसे ये इसकी इधर वाली साइड आएगा तो इमेज का नेचर क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। वर्चुअल इमेज हम इसको बोलेंगे क्योंकि रियल नहीं है। रियल इंटरसेक्शन से अगर इन रेज से बनती तो वो रियल इंटरसेक्शन होता। अब इन रेज से नहीं बन के अपीयरेंट रेज से जो इमेज बन रही है तो वो क्या है, वर्चुअल है। अच्छा, इरेक्ट क्यों बताया, इसमें क्या था, इन्वर्टेड था। इमेज जो ऊपर थी, ऑब्जेक्ट तो ऊपर था, उसका इन्वर्टेड उल्टा इमेज बना रहा था, इधर कोई बच्चा खड़ा था, ठीक है। अभी इसको जब इमेज इधर नीचे बन रही थी तो वो कैसा बन रहा था, ये उल्टा हो रहा था, इसकी इमेज उल्टी हो रही थी, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर था, इधर भी ऑब्जेक्ट ऊपर था, इधर भी ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ये क्या है, सीधी इमेज बना रहे हैं। सीधी इमेज बना रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इमेज का साइज़ क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट कैसे है कि सर सीधी इधर थी, सीधी इधर है, तो ये इरेक्ट है। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब इसका साइज़ हमें दिखाई दे रहा है कि साइज़ तो सर बड़ा है, साइज़ तो एनलार्ज हो रहा है, तो एनलार्ज साइज़ लिख दिया। अच्छा, अब इसकी पोजीशन कहाँ बताएंगे, पोजीशन बिहाइंड द मिरर कोई इमेज बन रही है, इस मिरर के पीछे वाली साइड बन रही है, तो हम क्या बताएंगे सर, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, इसलिए इसकी पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। अब इतना आपको समझ में आया। ये सब फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर की थी। कॉनकेव मिरर की जितनी थी ये 5 पॉइंट्स मैंने बताया आपको, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, है ना। ये नोट मत करो भले ही, आपको नोट्स में ये सारे के सारे मिलेंगे। इनका नेचर का जो मेन होता है वो नेचर का आपको ध्यान रखना है, नेचर साइज एंड पोजीशन, ये आपको सही से बतानी है। रियल एंड इन्वर्टेड साथ में आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ में आता है। वर्चुअल का मतलब जो
मिरर के पीछे वाली साइड जो इमेज बने वो वर्चुअल, और जो रियल इंटरसेक्शन जो इमेज बन जाए वो क्या है, रियल है। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा था, अब ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था, अब भी क्या है, सीधा खड़ा है, तो ये क्या है, इरेक्ट है। एनलार्ज आप साइज़ देख के बता ही सकते हो कि सर ये ऑब्जेक्ट था, इसे छोटी बन रही है, ये ऑब्जेक्ट था इसकी सेम साइज़ की बन रही है, ये ऑब्जेक्ट था इससे बड़ी बन रही है, तो आप साइज़ भी बता दोगे। पोजीशन आप देख के बता सकते हो कि सर सी एंड एफ के बीच में है, एट द सी है, इसमें क्या है, बियॉन्ड सी बन रहा है, इसमें क्या है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, बन भी नहीं रही, वो भी कोई हम मान रहे हैं कि इन्फिनिटी में कभी इमेज बन जाएगी, है ना। और इसमें साइज़ क्या है, एनलार्ज साइज़ है। साइज़ और पोजीशन आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं कॉनकेव मिरर में क्या है। कॉनकेव मिरर में सिर्फ 2 टाइप्स की इमेज बनती हैं, 2 ही आती है क्वेश्चन में, पेपर में जो भी आती है, क्योंकि एक में तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, मिरर के पास में रख दिया, दूसरे में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। अब फर्स्ट को समझो पहले। ऑब्जेक्ट को जब पास में रखा तो व्हेन द लाइट रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू फोकस। ये हमें अपीयर होगी कि ये फोकस से पास हो रही है, ये इमेज यहाँ पे आई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो अपीरेंट जो रे है वो आई इधर फोकस से पास होने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने दूसरी रे कैसे बनाई, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल आई, ये एंगल आर, एंगल आई एंड आर। तो इसका जो ये जो इमेज वापस गई, इसकी अपीरेंट रे कहाँ जाएगी, इसकी अपीरेंट रे वापस बैक जाएगी। तो इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, और डिमिनिश्ड है, ये भी शो हो रहा है हमें। अच्छा, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एनएसपी रूल के द्वारा, एनएसपी रूल से नेचर है वो क्या है, वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, एक रे ये है एक ये है, इनका रियल इंटरसेक्शन अगर होता तो वो रियल इमेज बनती। इनका क्या है, वर्चुअली इंटरसेक्शन करवा रहे हैं हम, ये रे तो इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, इनका जो अपीरेंट रेज से जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट किस लिए होगी, क्योंकि इधर भी सीधी खड़ी थी इमेज, ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा था, और इधर इमेज भी सीधी खड़ी है, इसलिए इरेक्ट होगी। अब साइज़ आपको पता चल रहा होगा, एस से साइज़ आपको पता चल रहा होगा कि साइज़ यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज छोटी बन रही है, तो ये साइज़ डिमिनिश्ड है, ठीक है। अच्छा, इसका आपको पोजीशन बताना होगा। पोजीशन क्या है, पी एंड एफ के बीच में है, बिटवीन पी फोकस एंड पोल, तो ये पोजीशन भी पता चल गई, नेचर, साइज़ एंड पोजीशन। अच्छा, ये हमने मिरर के एकदम पास में जो ऑब्जेक्ट रखा था उसके लिए इमेज यहाँ पे डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा, कोई बहुत दूर एक टॉर्च लगाई, इधर एक टॉर्च बनाई हमने, इस टॉर्च से कोई लाइट जा रही है, वो लाइट रेज, एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे ये है, 2 लाइट रेज आ रही हैं। अब ये जो लाइट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, इससे हमने बनाया फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉल हुई उसका रिफ्लेक्शन इधर चला गया, इसका जो अपीरेंट रिफ्लेक्शन था वो कहाँ गया, बैक में गया। अच्छा, अब दूसरी एक और रे ऑफ लाइट आई, उसका अपीरेंट, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो उसका अपीरेंट जो रिफ्लेक्शन था, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ गया, इसके बैक में गया, ठीक है। अब जो इमेज बन रही है वो क्या है, और भी ज़्यादा छोटी है, डिमिनिश्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने पीछे किया तो इमेज क्या हुई, इमेज का साइज छोटा हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास में था, इमेज बड़ी थी, ऑब्जेक्ट को पीछे किया, इमेज और ज़्यादा छोटी होगी। तो इसका नेचर क्या होगा, नेचर्स क्या है, वर्चुअल तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है। इमेज सीधी, इधर भी सीधा खड़ा था, कोई टॉर्च था वो सीधा खड़ा था, अब इधर भी सीधा खड़ा है तो इरेक्ट हो गया। डिमिनिश्ड, साइज़ पता चल रहा है बहुत ज़्यादा छोटी है, डिमिनिश्ड हो गई है। अच्छा, अब क्या, अब इसकी पोजीशन कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड पोल,
ऑलवेज़ यहीं पे रहेगी, फोकस और पोल के बीच में ही हमेशा इमेज बनेगी। इसमें भी फोकस और पोल के बीच में बनेगी। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और मिरर कैसे बनते हैं, मिरर का क्या है वो आपने समझ